जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अनूप कुमार। हम सब जानते हैं भारत गांव का देश है। भारत के गांव की एक अलग जीवन शैली है, एक अलग जीवन परंपरा है। भारत के गांव में भी हरियाणा के गांव का तो अपना एक अलग महत्व है। यहाँ के लोगों का जो आपसी भाईचारा है, आपसी सहयोग है, वो अपने आप में एक विशेष है। आज हम हिसार जिले के खरकपुनिया गांव में पहुंचे हैं। यहाँ हमने देखा कि एक सामूहिक भवन का निर्माण पूरे गांव के सहयोग से किया गया है। ऐसे भवनों की उपयोगिता क्या है, उनको बनाने का उद्देश्य क्या है, उनको बनाने में क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ती हैं, उन सब की जानकारी हम चाहते हैं कि हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से आप सब लें, आपको गांव की जीवन शैली का पता लगे। यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस भवन को पूरा दिखाएं कि कैसा भव्य इस भवन का एक रूप हमारे सामने है। और कुछ यहाँ जो समाज के लोग खड़े हैं जिन्होंने इस भवन को बनाने में अपना एक विशेष योगदान दिया है, उनसे हम इसकी सारी जानकारी लेकर के आपको देंगे। नमस्कार जी। ये हमारे साथ राजवीर मास्टर जी हैं। जैसा हमने इनसे पहले बात की थी, ये कमेटी की एक मुख्य भूमिका में अपना योगदान इस भवन निर्माण में दे रहे हैं। इनसे हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। राजवीर जी नमस्ते, आपका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है जी? नाम नफे सिंह। नफे सिंह जी। तो ये जो भवन बनाया है, इसको आप ग्रामीण भाषा में बोलते क्या है मास्टर जी? थ्याई चौपाल गांव की परस है। कई नाम है, चौपाल है, परस है, थ्याई बोलते हैं इसमें देसी भाषा में। जी, ये अपनी अपनी हरियाणा की बोली के अनुसार इसको बोला जाता है। कहीं इसको चौपाल बोलते हैं, कहीं इसको थ्याई बोलते हैं। इसको बनाने में समय कितना लगा? लगभग 3.5 साल लगे जी इसको अब बनाने में। पहले इसको ऐसी नींव तो रखी थी 1907 में, पहले कच्ची थी। उसके बाद यह 1956 में दोबारा बनाई गई, पक्की करी गई। अब इसको गिरा के ने 2017 में चेजी लगी थी, 2020 में यह कंप्लीट हुई है जी। 1907, 1956 और 2017 3 बार ऐसे इस भवन का निर्माण किया गया है। इन भवनों की उपयोगिता क्या है, इनकी ज़रूरत क्या होती है राजवीर जी? समाज के लोग जब भी समाज में इकट्ठा सामूहिक रूप में जब भी इनको जरूरत पड़ती है, इसका यूज करते हैं। बारात आएगी, कोई पंचायत है, और भी कोई मामला स्त्रियों का, कोई आपसी विवाद का मामला है, इसमें इकट्ठे होते हैं और यहाँ भगवान जाता है। जो भी फैसला होता है, बारात का स्वागत होता है जी। जैसा राजवीर जी ने बताया कि ये ऐसे भवन सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः हम इनको कम्युनिटी हॉल भी कह सकते हैं कि गांव में किसी बेटी की अगर बारात आई है तो वो यहाँ ठहर सकती है। कोई भाईचारे की आपस की बात है तो वो इसमें मिलजुल करके लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं। तो आप इसको अंदर से हमें दिखाएंगे, इसका भव्य रूप कैसा है? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, चलो जी। इस भवन के अंदर आए हैं हम। जैसा इसको चौपाल यहाँ की भाषा में बोला जाता है, चौपाल थाई अलग अलग हरियाणवी बोली के अकॉर्डिंग इन भवनों का नाम दिया जाता है। जब अंदर आए तो एक अलग सा नज़ारा हमें देखने को मिला कि 3 अलग अलग टोलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और पैसे का वो हिसाब किताब कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है यहाँ ग्रामीण जीवन में, ये पैसा कहाँ से आता है, क्या इसका हिसाब किताब है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ आपका नाम जी? बोड़नाथ जी। बोड़नाथ जी हमारे साथ हैं। आप बता पाएंगे क्या चीज़ें हैं? ये पूरे 14 गांव की तरफ से एक इसका परस का उद्घाटन किया गया है जी। ये एक पुरानी न्योंदा प्रथा है। प्रतिभोज का आयोजन किया गया है हवन यज्ञ के साथ ही। आज पूरा बगड़ और गांव के आशीर्वाद से इस चीज़ को करने में हम सफल हुए हैं। ये जो प्रीति भोज है, ये जो 14 गांव का आपने योगदान लिया है, वो सभी गांव प्रीति भोज में आमंत्रित थे क्या? हाँ जी, सभी के गांव यहाँ आए हुए थे और ये मतलब पुरानी है एक अपनी परंपरा। तो वो जो आप न्योता लेते हैं, देखिए हरियाणवी भाषा में न्योता बोला जाता है, जो आपस का सहयोग होता है। वो जो न्योता है, क्या उसको एक अपनी ओर से बताते हैं आप कितना न्योता लेंगे, या फिर वो अपने मन माफिक देते हैं? नहीं, वो मन माफिक देते हैं। जो बाहर से आते हैं गवांडी हैं जो हमारे, फिर ये इस गांव के वहाँ पूरा भाईचारा एकत्रित होकर और वो अपने हिसाब से करते हैं जी। जैसा बोड़नाथ जी ने बताया कि वो भाईचारा जो मिलकर के पूरा न्योता मिलकर देते हैं। एक व्यक्ति न्योता नहीं देता, वो पूरा सामूहिक रूप से पूरे समाज के लोग उस न्योते को देते हैं। आइए हम थोड़ा आपको आगे ले चलते हैं, जहां कुछ नौजवान युवा जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, प्रांत रखी हुई है, प्रांत में कुछ पैसे हैं। कैमरामैन जी को बताऊंगा मैं कि देखना एक बार कितना न्योता यहाँ आपसी भाईचारे का डलता है। नमस्कार जी आप सभी को। आपका नाम जी? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, पैसे जो आए हैं इनका हिसाब किताब करने की टोली में आप बैठे हैं। ये जो न्योता आया है, ये गांव का है, बाहर से किसी गांव का है? ये जो अपने
बाहर के जो आसपास के गवांड हैं, इसमें 10 गांवों का न्योता आया हुआ है। ये 10 गांव का न्योता है जी, तो इसका जो हिसाब किताब लिखित में रखते हैं आप? इसका जब से चौपाल की शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर के आज तक का सारा लेखा जोखा है, और ये लेखा जोखा आगे भी रहेगा 100 साल तक। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ ग्रामीण जीवन की है कि 10 गांव का आपसी भाईचारा मिलकर के जिन्होंने इस चौपाल निर्माण में अपना न्योता दिया है, और उस न्योते का 1-1 रुपये का हिसाब वो कहते हैं कि 100 साल तक इसको लिख करके रखा जाएगा। नमस्कार जी, जयप्रकाश जी। हम कुछ और टोलियाँ यहाँ बैठी हैं, उनके पास भी आपको लेके चलेंगे। थोड़ा सा कैमरामैन जी को कहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ। ऐसे ही यहाँ बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, और प्रांत रखी है, उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ रखी है। इनसे भी पूछेंगे। आपका नाम जी भाई साहब? अनिल कुमार जी। अनिल जी, ये जो पैसे हैं ये आप कितने गांव के पैसे हैं? जैसे वहाँ बताया कि वो 10 गांव के पैसे थे। ये 10 ही गाँव के हैं जी। ये भी 10 गांव के। ये जो गांव है आसपास के गांव हैं या फिर कहीं दूर दराज के गांव भी हैं? आसपास के गाँव हैं जी। आसपास के भाईचारे के गांव हैं, माने आपके गोत्र के गांव हैं जी। उन 10 गांव के मोटे मोटे नाम आप बता सकते हैं? ऐसे कौन से 10 गांव हैं? ये ज्ञानपुरा है, सरेड़ा है, ब्याणा खेड़ा है, पिनारी है, उदयपुर है और मतलौडा है जी। ज्ञानपुरा, पिनारी, मतलौडा, उदयपुर, ऐसे कुछ नाम बताए हैं जो जिन्होंने बताया कि ये पैसा वहाँ से आया है, और इस पैसे का पूरा हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। तो अनिल जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पैसा अब आया है ये भविष्य में काम आएगा या फिर जो खर्च हो चुका है ये उसमें आप काम लेंगे? ये तो इसी में काम लेना है, अब जो है उसमें एडजस्ट करना चाहिए जी। जैसा बताया कि कुछ पिछले पैसा व्यवस्था में बचे होंगे वो वहाँ लगाने हैं, और कुछ फिर आगे लगाने हैं। हमारे साथ इस पूरे काम को जो समझाने के लिए हमारे साथ हैं वो राजवीर जी हमारे साथ हैं। मैं 1 मिनट उनसे भी बात करना चाहूँगा कि राजवीर जी ये बताएं, अब ये जो भवन है, हाँ जी, इस भवन को आप नियमित रूप से, जैसे बारात तो 6 महीने में 2 बार आ गई, बिल्कुल जी। ठीक है, भाईचारे की अगर कोई बात है तो वो तो हो सकता है कि 3 साल में 1 बार बैठना पड़े, तो ऐसे बड़े भवन का रख रखाव आप नियमित रूप से कैसे करेंगे? बिल्कुल जी, हम एक आदमी स्पेशल रखेंगे इसमें मासिक वेतन के आधार पर, जो इसकी हर रोज़ साफ सफाई करेगा, इसमें पोछा लगाएगा, इसमें पूरी सफाई रखेगा, इसकी पूरा ध्यान रखेगा। एक आदमी इसमें स्पेशल बगड़ की सलाह से रखा जाएगा जी। जैसा बताया कि इसकी नियमित व्यवस्था रहेगी। मैं अपने कैमरामैन जी से कहूँगा कि आप दिखा भी सकते हैं कि कितनी मोटिवेशनल बातें, कितनी सकारात्मक बातें यहाँ दीवारों पर लिखी हुई हैं, यहाँ की दीवारें भी सिखा रही हैं। राजवीर जी, आप मुझे बताएं कि ये जो भवन है, अगर ये नियमित रूप से इसको कोई यूज़ करना चाहे समाज कार्य के लिए, तो ऐसी भी क्या हमारी विचार विमर्श होता है अपने भाईचारे का? बिल्कुल कर सकते हैं जी। किसी भाई ने अगर सामाजिक तौर पर, समय तौर पर जरूरत है तो इसको यूज़ कर सकता है जी। जैसा इन्होंने बताया कि सामाजिक रूप से अगर इसको यूज़ करना चाहे नियमित, वो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक गजब परंपरा भारतीय गांव की है कि यहाँ शासन प्रशासन का इंतजार नहीं किया जाता, सब लोग मिलकर के अपना योगदान डालते हैं, फिर उसमें ऐसे भव्य इमारतों का निर्माण किया जाता है। प्रांत में तो और भी ज़्यादा अमाउंट रखी हुई है, मेरे ख्याल से 10 गांव से ज़्यादा का ये न्योता मिलेगा। यहाँ हम बात करेंगे, बात करने के लिए काफ़ी सज्जन व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं जी। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी? अनिल कुमार। अनिल जी, ये जो प्रांत में रखा है न्योता आपका, ये कितने गांव का न्योता है? ये तकरीबन 10-12 गांवों का न्योता है। 10-12 गांव का न्योता है। ये जो न्योता है वो आप जा कर के लेके आए हैं या फिर वो 10-12 गांव के लोग यहाँ न्योता करके डाल के गए हैं? यहाँ आके दिया। तो आपने उनसे पहले कितने दिन पहले ऐसा आग्रह किया था कि हम न्योता लेंगे, या फिर वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं? अपनी स्वेच्छा से, एक भाईचारे का प्रतीक है, ये अपने पौराणिक परंपरा है। पुरस्कार से आप न्योता देते हैं। ये अपने ग्रामीण परिवेश में जो चौपाल का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी का ये रूल रेगुलेशन सामाजिक भाईचारा का शब्द है, न्योता लेते हैं जी। जैसा नील जी ने बताया कि हम न्योता देते हैं कि फलाने दिन हमारी चौपाल का हवन है और उसका उद्घाटन है, वो फिर अपने मन से उसमें न्योता डालने के लिए ऐसे ग्रामीण लोग आते हैं और एक अच्छा खासा न्योता वो देते हैं। तो देखिए, हरियाणा चेतना न्यूज़ आपको फिर बता रहा है कि ये हरियाणा के गाँव का माहौल है, ये हरियाणा के गांव की सामाजिक समरसता के उदाहरण हैं कि कैसे 36 जात बिरादरी के लोग मिलकर के न शासन का इंतजार करते हैं न प्रशासन का इंतजार करते हैं। उनको जैसे भवनों का इंतजार होता है वैसे भवनों का निर्माण कर लेते हैं। और ये आज से नहीं, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। जैसा राजवीर जी ने बताया था कि 1907 में इस चौपाल का निर्माण किया गया था, इसका जीर्णोद्धार यानी कि रेनोवेट फिर 1956 में किया गया।
दोबारा फिर 2017 में इसका निर्माण किया गया। और ये ऐसे भवन इन्होंने जैसे बताया कि ये कोई साल 2 साल 20 साल के लिए नहीं, ये कम से कम भी 100 साल तक ऐसे भवनों का प्रयोग होता रहे समाज में, इस उद्देश्य के साथ किया जाता है। इस न्योते में कितने गांव के लोग आए, क्या उनके लिए व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था को भी हम अब आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं कैमरामैन जी से कहूँगा कि एक बार वो कैमरे को चारों ओर लें कि कैसी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। ऐतिहासिक चित्र जो हैं, महापुरुषों के चित्र जो बनाए गए हैं, कुछ अच्छे स्लोगन्स यहाँ लिखे हुए हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए, नौजवान पीढ़ी को बताने के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ श्री राम का चित्र है, हनुमान का चित्र है, माँ सरस्वती का चित्र है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई अच्छे मतलब समझा सकती है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। छोटू राम और धन्ना जाट की तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं, देवीलाल की तस्वीर बनी हुई है, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर बनी हुई है। और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हम हिसार ज़िले के खरकपुनिया गांव में हैं। एक अच्छी खासी आबादी का ये गांव है और यहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि राजस्थान के गाँव झांसल से आकर खरकपुनिया गाँव बसाने वाले चौधरी खड़गाराम पुनिया। मैंने ये जो लिखा है, इनका क्या इतिहास में वर्णन है, वो हम यहाँ के कुछ जानकार लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, जो खड़गाराम जी है, ये झांसल यानी कि राजस्थान से थे। हाँ, जो खड़गाराम जी हैं, जो हमारे दादाजी, ये जैसल गांव से आए थे और सन 1407 ईस्वी में इस गांव की स्थापना हुई थी। और दादा खड़गाराम के थे जो ये 4 भाई थे। एक खड़गाराम, उससे छोटा सत्तूराम, उससे छोटा लड्डूराम और उससे छोटा था जो कन्नू राम। कन्नू से कनो किरोड़ी, सत्तू से सातरोड और लड्डू से लाडवा और खड़का से खरक। इनके पिताजी का नाम श्री बलिया राम जी था। और हमारा जो सबसे पुराना गांव है जैसल, वो 1054 में आबाद हुआ था। इससे पहले हम जैसलमेर से आए थे। जैसलमेर से अब 2 गुट बने, एक में बाढ़ और एक में मराठा। मराठा राजस्थान के अंदर, मराठा महाराष्ट्र के अंदर चला गया। और जो दादा भाट था वो जैसल होकर के और खरकपुनिया में आबाद करके और आगे हम पुना सितारा से चलकर दोबारा पुना सितारा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारी पुनिया खाप की अहम विशेषता है। जयप्रकाश जी तो बड़ा अच्छा खासा वर्णन किया। इन्होंने बताया कि 14वीं शताब्दी से गांव बसा हुआ है, आज 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर गया है। आपके जो जानकारी के स्रोत हैं वो कहाँ से हैं? ये हमारी जो जानकारी के स्रोत हैं ये हमारे पूर्वजों की देन है। हम बड़े बूढ़ों के पास जो हुक्का पीते थे उनके पास आग दरिया करते, वो हुक्का पिया करते, हुक्का पे बातचीत बताया करते और शुरू से ये बातें चलती आ रही हैं। जी देखिए, ये जयप्रकाश जी का एक संदेश भी है कि हर बात गूगल पे नहीं होती। बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से कुछ चीज़ें अच्छी जानकारी में हमारे पास आती हैं, हमें उन चीज़ों का पता लगता है। तो देखिए, झांसल गाँव से जो बुजुर्ग आए थे जिन्होंने इस गाँव को बसाया है, ये पुनिया खाप का एक महत्वपूर्ण गांव है। और पुनिया खाप के जो अन्य गांव हैं, लाडवा, सातरोड, किरोड़ी, उन सबका वर्णन जयप्रकाश जी ने बताया है। अब मैं कहूँगा अपने कैमरामैन जी से कि वो एक बार बाहर ले चलें, जहाँ पर न्योते की व्यवस्था है कि क्या व्यवस्था 14 गांव के लोग यहाँ आए थे, इन गांव के लोगों ने उनके लिए की हुई है। आइए हम चलते हैं वहाँ पर। अभी खरकपुनिया गाँव की चौपाल से आज हम आपके साथ हैं। आपको हरियाणा के एक गाँव के जीवन दर्शन के लिए हरियाणा चेतना न्यूज़ यहाँ पर आया हुआ है। जैसे ये चौपाल बनाई है, देखिए इसका एक ये पूरा, इसके सामने बहुत बड़ा ये हाल चौपाल है। यहाँ पर कोई भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं, किसी का संबोधन है वो यहाँ ऊंचे माध्यम से हो सकता है। कोई एक मंच की व्यवस्था भी यहाँ पर की हुई है। और इस पूरे मामले को, इस पूरी बात को समझाने के लिए हमारे साथ एक अध्यापक राजवीर जी हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, राजवीर जी, ये जो चौपाल है ये मतलब किसी पान्ना की चौपाल है या ऐसी व्यवस्था गांव में कोई पान्ना व्यवस्था जैसे हरियाणा के गांव में होती है, आपके यहाँ भी ऐसी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये खरकपुनिया में ऑर्डर पाना की चौपाल है। खरकपुनिया ऑर्डर पाना की चौपाल है जी। ऑर्डर नाम कहाँ से आया? ये हमारे दादा का नाम था जी। जैसे खरकपुनिया में 4 बड़े बड़े बगड़ हैं, जैसे छाजा पाना है, नागा पाना है, भिलम पाना है, रातास पाना है, इसी प्रकार एक ऑर्डर पाना है। तो यानी कि खरकपुनिया के 4-5 जो लड़के हैं उनमें एक ऑर्डर है जी। ऐसे जैसे बताया कि बुजुर्गों के नाम से इस गांव में पानों की व्यवस्था बनी हुई है और हर पाने की अपनी एक चौपाल है जो वो सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी इस चौपाल का निर्माण यहाँ हुआ है जैसा राजवीर जी ने बताया। अब हम आगे की व्यवस्था और दिखाएंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे कि ऐसे दर्शन बार बार नहीं होते। हम आपको बिल्कुल ग्राउंड से, हरियाणा के गाँव से लेकर के आए हैं, जहाँ आपसी सहयोग से 3 साल में एक भव्य
इमारत का निर्माण किया गया है, जिसको यहाँ की ठेठ बोली में चौपाल बोला जाता है, थाई बोला जाता है। तो आइए राजवीर जी, आप हमें थोड़े आगे की व्यवस्था बताएं। देखिए यहाँ एक टेंट लगा हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ा विवाह समारोह यहाँ पर हो जैसा दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा मंच है और खाने पीने की व्यवस्था है, न्योते की व्यवस्था है, मंदिर सामने है। एक भव्य दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके ठीक सामने एक बहुत खुले में इस चौपाल का निर्माण किया गया है। मैं राजवीर जी से पूछना चाहूँगा, ये कभी से यही जगह है क्या चौपाल की? हाँ बिल्कुल, पहले से यही है जी। 1907 से जो हमारे दादे परदादे खड़ा रहे हैं, यही जगह है। 1907 से दादा परदादाओं ने जो निर्धारित की थी ज़मीन, ये उसी पर चौपाल अब फिर बनाई हुई है। इसके ठीक सामने हनुमान मंदिर है। ठीक एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक खुला माहौल है कि कोई भी सभा करनी है, किसी भी सामाजिक कार्य को कोई करना है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ों के लिए उपलब्ध चीज़ें हैं, उपलब्ध संसाधन है। देखिए यहाँ पर जो न्योता बोला गया था, यानी कि खाने पीने की जो दावत है, जो आसपास के गांव, इनके अपने पुनिया खाप के जो गांव हैं, क्या पुनिया खाप के या फिर अन्य भी? पुनिया खाप के जी, वैसे अन्य गोत्र भी हैं गाँव में, तो बाकी पुनिया खाप की है। हमारे पुनिया खाप के 36 जात बिरादरी का जो भी है उस सब का न्योता यहाँ था। हरदे से इन्होंने इनको बुलाया हुआ था। और जो ये दिखाना जी, एक मिनट, जलेबियाँ रखी हैं। राजवीर जी, वैसे हरियाणा तो मशहूर है देसी घी के लिए, ये भी देसी घी की है क्या? देसी घी है जी। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी, कौन सा न्यूज़ अपना ये हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से जो ये जलेबियाँ तो उतारी गई हैं, आज तक के इतिहास में पहली बार ये खरक पुनिया है, जो अपने जो 10 गाँवों का बड़ा गाँव है, और जो पन्ना है यही बड़ा है जी। यह एक नई परंपरा डाली है। इससे पहले मीठा और घी के साथ है बैठ के न जो भी न्योता डालना गुआंढी गाँव गुआंढ का उसको खिलाता था। लेकिन हम नया जो चौपाल बनाई है, इसकी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो इस चौपाल का निर्माण किया है, तो इसमें जो जलेबी उतारी गई हैं, जो ये पकोड़े उतारे गए हैं, ये रायता दिया गया है, जो भी सलाद दिया गया है, जो खाना बनाया गया है, ये एक आज पहला ये एक न्यू डाली इस चीज़ की। इससे पहले मीठा दिया जा रहा था, हमने ये आज जलेबियाँ तो शुरुआत करी है। राजवीर जी ने बताया कि हरियाणा, देखिए हरियाणा वैसे मशहूर है खाने पीने के लिए, और उस खाने पीने में भी लेकिन ऐसी व्यवस्था जो पहले होती थी, उनमें घी बुरा डाल दिया जाता था, बैठ के उनको दावत दी जाती थी। लेकिन ऐसे खुले मन से ये पहली बार ऐसा किया गया है कि पूरा टेंट लगाया है, एक शादी सा माहौल यहाँ पर बनाया गया है, और जलेबियाँ हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। एक साथी और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इसी गांव से है क्या? मैं गांव मेरा कोयल है, पुनिया का गांव है, और मैं राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत का संयोजक हूँ। भाइयों को शुभ नाम जी भाई साहब? मेरा नाम सुबेर पुनिया है। शुबेर पुनिया जी हमारे साथ हैं, वो कोयल गांव से हैं। कोयल गांव कहाँ, इसी जिले में पड़ता है क्या? ये जिला जींद में है। जिला जींद में है कोयल गांव। तो यहाँ भी कोयल गांव से भी दावत थी, मतलब खरक पुनिया गांव की ओर से? दावत नहीं, मैं राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत का संयोजक हूँ, जिसमें हमने 1500-1600 गांव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ मेरे को पता चला था, तो कई भाइयों ने फ़ोन भी किया, भाई अपना प्रोग्राम है, तुम यहाँ आओ। तो ये ऑर्डर पाना, जो खरक पुनिया एक पुनियाओं का बड़ा गांव है, उसका भी एक बड़ा पाना, ऑर्डर पाना, जैसे राजवीर जी ने बताया, उनकी व्यवस्था है, जो देख करके आपको कैसा लगा? आप पुनिया खाप में काफ़ी जाते फिरते हैं, बहुत से गांव आपने बताया कि आप वहाँ का भ्रमण करते रहते, 1500-1600 गाँव का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो ऑर्डर पाना चौपाल है, मैं पहले भी यहाँ मीटिंग में आया था, हमारे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हुए थे, और सब ये चल रही थी, बनने लग रही थी। उस टाइम भी मैंने को इसको देखकर बड़ी खुशी हुई थी, और आज तो दिल बाग बाग हो गया कि हमारे गोत्र भाई यहाँ मेरे को मिले, और इतनी बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की है कि दिल बाग बाग हो गया। और ये और हरियाणा में भी मैं कई जगह पुनिया के बड़े बड़े गाँव हैं उनमें जाता हूँ, वहाँ भी काफ़ी ये देहात का माहौल जो होता है काफ़ी मजबूत। मतलब आप बहुत संतुष्ट हैं ऐसी इस व्यवस्था से? बड़ा संतुष्ट हूँ और बड़ा खुश भी हूँ भाईचारे को देखकर। जी, इन्होंने बताया कि भाईचारा तो हरियाणा की पहचान है, उसको देख करके इनको बड़ी संतुष्टि हुई। हरियाणा चेतना न्यूज़ का एक प्रयास था कि एक ग्राउंड लेवल पर आपको लेकर के जाएं, ऐसी ग्रामीण परिवेश के आपको दर्शन कराएं, क्योंकि आज जब टूटती व्यवस्थाएं हैं भाईचारे की, उसमें ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जिससे सामाजिकता बची रहे, समरसता बची रहे, लोग आपस में मिलजुल कर काम करते रहें। हम अपनी जो शिकायतें हैं वो शासन प्रशासन पर न थोपें। ये चीज़ें हमें उदाहरण देती हैं कि अगर हम सब मिलके कुछ काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सब मिलकर के हम पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। और ऐसा भाईचारा, ये जो परंपराएं हरियाणा की है, ये बनी रहें, इन चीज़ों से हम सीखते रहें। अन्य गांव भी ऐसा भाईचारे की मिसाल कायम करती रहें, ऐसे सार्वजनिक भवनों का निर्माण होता रहे जो
एक अच्छा माहौल गांव में पैदा करता रहे। हरियाणा चेतना न्यूज़ ऐसा सब लोगों से गुजारिश करता है और विशेषतः धन्यवाद करता है खरकपुनिया गांव की इस ऑर्डर पाना चौपाल की जो कमेटी थी हर वर्ग आयु का, जिसने इसमें योगदान दिया है और जिसने हरियाणा चेतना न्यूज़ को इतनी अच्छी जानकारी दी है। वो जानकारी हम चाहेंगे कि न अपितु राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इन चीज़ों को देखा जाए कि कैसे हरियाणा के गांव एक संजीदगी से बसते हैं, संजीदगी से रहते हैं, आपस में मिलजुल करके सब प्यार प्रेम से वो रहते हैं। नमस्ते, आप ऐसे ही हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जुड़े रहें हरियाणा चेतना न्यूज़ से। फिर मिलेंगे किसी ऐसी एक न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहें हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते। हरियाणा चेतना न्यूज़ किया खबर जो आपका पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घणी सी शेयर करियो। राम राम।